भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। मैं प्रयत्न करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है खत्म करने की कि मुझे श्लोक खत्म करना है। मुझे तो प्रयत्न करूंगा, लेकिन हाँ, कल दूसरा अध्याय शुरू होगा। ये पहला खत्म हो तो ठीक, कल खत्म हो तो ठीक, लेकिन दूसरा अध्याय कल चालू होगा। भाई जी मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। तो मैंने कहा, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि के बीचों बीच बैठ गए। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए अब आप सुनिएगा। क्या कहते हैं? युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। क्या कहा? परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निर्णय कर लिया। राजन, अब धृतराष्ट्र कह रहे, देखा कायर ऐसे ही करते हैं। मेरे पुत्रों को देखो, अभी तिलक भी अब अंदर से फूल रहे हैं। मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जिस रणभूमि में वो हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, हम लोग भी संत महात्माओं के पास बहुत उत्साह से जाते हैं। और उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में, अर्थात दोनों सेनाओं के देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। शोक मुद्रा में बैठ गए। अभी तो कोई मरा भी नहीं है। भाई बड़ी ताज्जुब की बात है, अभी तो कोई मरा भी नहीं है। शरीर की मृत्यु भी मृत्यु नहीं होती। अभी से हथियार डाल दिए, शोकाकुल हो गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है क्या? ध्यान दीजिएगा, यह आखिर अर्जुन में अचानक ये कमजोरी कैसे आ गई? मैं बता देता हूं। जब हम संत महात्माओं के पास जाएं, वो हमारे को हमारी ममता मोह आसक्ति सामने लाके प्रकट कर दे। क्या तुम्हारे कितने बच्चे, कितने पोते पोती, कितना परिवार, कितना संसार, कितना धन कमाया हुआ है और कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया हुआ है। ओह, हमें बड़ा अच्छा लगता है
कि संत महात्मा पूछ रहे हैं। अब वो क्या कहें, भैया कल से आना तो इन सबको घर पे रख के आना। ये सारी चीज यहां लेके आए थे ना मेरे पास में, तभी तो तुमने बताया। ध्यान दीजिएगा। संत महात्मा बड़ी चालाकी से पूछते हैं एक एक शब्द को, और परिवार में कौन कौन है, और हम बड़े खुश होकर बताते हैं हमारा वो बड़ा नटखट है, वो बड़ा नटखट है, वो ये करता है, वो करता है। संत महात्मा खूब सुनते हैं। अब वो पूछते हैं, फिर कहते हैं अगर कल से आना हो। बोले अब ये रोज आएंगे हम? क्या कहते हैं, हम तो रोज आएंगे। क्यों? बोले रोज ये चर्चा नहीं करूंगा, अंतःकरण में कूड़ा करकट भर के यहां मत आना। राजकुमार जी आवाज बंद कर लो भाई। क्या कहते हैं, कल से इन सबको घर बैठा के आना, यानी अपना हृदय खाली करके आना। अब हम सोचते हैं ऐसे थोड़ी होता है, पहले तो पूछ लिया हमसे प्यार प्यार में, हम कोई अपने आप बता रहे थे उनको हमारा कितना बड़ा परिवार है, हमारी कहाँ कहाँ ममता है, कहाँ कहाँ मुँह है, कहाँ कहाँ आसक्ति है। पहले तो सबका जान लिया, अब हमारे से कह रहे हैं इन सबको क्या ना पता, ऐसे कैसे रहा हूं। अंतःकरण में हम तो मंदिर जाते हैं तो सबको साथ लेके जाते हैं, पूजा करते हैं तो सबको साथ लेके जाते हैं, क्योंकि अंतःकरण गंदा है। ये सब बाहर मिले थे, ये बाहर ही मिलेंगे, बाहर ही इनसे प्रेम करो। लेकिन क्या करें, हम आदी हो चुके इन चीजों की। तो यहां पे कहा अर्जुन शोकाकुल होकर के, और क्या कारण बताते हैं, अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण क्या। जैसे संत महात्मा पूछते हैं, अब अर्जुन ने एक गलती की, क्या, हे गोविंद मेरे रथ को हुक्म दे रहा है भगवान को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो, मैं देखूं तो सही। सीना छोड़ करके बोल रहा है भगवान को, मैं देखूं तो सही कि मेरे विरुद्ध युद्ध करने वाले कौन कौन है। भगवान ने कहा बेटा मैं जानता हूं अंदर कहीं ना कहीं अंतःकरण में अभी मलिनता तेरे बाकी है। वो क्या मलिनता है, भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके कहां खड़ा किया, एक गुरु और एक दादाश्री। अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, ये ले देख, सबसे पहले आंख के सामने क्या देख, तू किसका पोता है, किसका शिष्य है। अब यहां से तो अर्जुन को भीष्म पितामह की गोदी याद आने लगी। मैं कैसे उनकी गोदी में खेलता था, कैसे उनकी दाढ़ी पकड़ता था, कैसे उनके कंधे पर चढ़ जाता था, गुरु ने मेरे को कैसा सिखाया। और गुरु ने तो मुझे अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम किया। ब्रह्मास्त्र चलाना हम दोनों को सिखाया। ध्यान से सुनिएगा, गुरु ने, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी सिखाया और अर्जुन को भी सिखाया, लेकिन एक क्रिया अपने पुत्र को नहीं सिखाई। यानी गुरु के मन में पुत्र से ज्यादा शिष्य का भाव था। वो अर्जुन को सिखाते हैं कि ब्रह्मास्त्र को रोका कैसे जाता है, ये अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। अब दोनों को देखकर क्या पूछो, अब किसके भगवान कौन देखे कि पीछे भगवान बैठे हैं मेरे, हृदय में भगवान बैठे हैं मेरे। अब तो सामने की ममता मोहासक्ति से खुद इतना ज्ञानी बन गया कि भगवान को
लेक्चर देने लगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब भगवान ने कहा, कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, यही तो तेरे परिवार है जिनके साथ तुझे युद्ध करना है, और हम सबको किसके साथ युद्ध करना है? आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लगे हाथ, कोई जल्दी मत समझे। हम लोगों को परिवार में रहना है, हाँ रहना है, और इन्हीं से युद्ध करना है। क्या मतलब? क्या हमें हथियार उठाने? नहीं, हथियार नहीं उठाने। फिर कैसे लड़ना है? हमें इनकी ममता मोहाशक्ति में नहीं फंसना है। हमें इनकी ममता मोहाशक्ति में नहीं फंसना, इनकी सेवा करनी है, क्योंकि इनमें भी तो परमात्मा है। लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हम पता कैसे कैसे बातें करते हैं। भगवान ने कोई अपनी कोख से पैदा किए हैं, हमसे पूछ के देखो, हमने कितने कितने कष्ट सहे हैं। अगर भगवान ना होता तो तुम कष्ट ना सह पाते, तुमको पता ही नहीं है किसी चीज का कि कहां हम कमजोर हैं, क्या कारण रहा कि आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। कोई कारण तो रहा होगा। अब जैसे ही गुरु और दादा को देखा और अपने परिवार को देखा, तो अर्जुन के भीतर, ध्यान से सुनो, अर्जुन के भीतर छिपे हुए, बुरा मत मानिएगा, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, मैं आपकी कड़वाहट को निकालना चाहता हूं। क्या मतलब? जैसे ही भीतर के छिपे हुए मोह के कीड़े कुल बुलाने लगे, ममता के कीड़े कुल बुलाने लगे। क्या मतलब? भगवान ने जैसे कहीं पर शहद की मक्खी का छत्ता लगा हुआ हो, वहां एक पत्थर मार दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा कि शहद की मक्खियां कैसे चिपटती हैं। ऐसी गलती कभी कीजिएगा मत, ऐसी कभी गलती कीजिएगा मत। इस दिल्ली का स्टेट प्लेयर, हमारा दोस्त फुटबॉल का, उसने ऐसी गलती की और उसे जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन भगवान ने भीतर छिपे हुए मोह को जागृत कर दिया, बस। और मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं, युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण क्या कर रहा है? ये सामने जो खड़ा हुआ है दुर्योधन, लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहा। मतलब तेरे पास दूरबीन की आंख है, उसके पास पत्थर की आंख है, परंतु युद्ध से कितना अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरह ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ के कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हुए। ये हमने बड़ी भारी गलती की। बताओ, भगवान से कह रहे हैं ये हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें, बताइए, कहता है सामने खड़े हुए ये योद्धा लोग मुझे मार भी दें तो उससे मेरा हित होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह के बादल छा गए। अर्जुन युद्ध से उपरक्त होने में, अपने मर जाने में अपना हित देखने लगा। मरना एक अकेला मैं ही तो मरूंगा, मेरे भाई बचेंगे, सारा परिवार बचेगा, कुल बच जाएगा।
और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर, शोकाकुल होकर बैठ जाता है। ये मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर, ध्यान दीजिएगा, ये मोह की ही महिमा है। जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे और अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक के अत्यंत व्याकुल हो रहा है, केवल मोह के कारण। मोह के कारण युद्ध में प्रवृत्त हुए और मोह के कारण ही युद्ध से उपराम होना चाहते हैं। तो जीवन की श्रेष्ठता क्या है? श्लोक तो आधा रह गया क्योंकि अभी चर्चा बहुत ज्यादा है इस श्लोक की। संजय बुद्धिमान है, भगवान ने उसे विवेक दृष्टि दिए वेद व्यास जी ने, वो भी बहुत कुछ बोलेगा और आप हम सब लोग सुनेंगे। अब कैसे सुनेंगे वो अलग बात है। भगवान के चरणों में मन बुद्धि रखकर, अपने गुरु के चरणों में मन बुद्धि रखकर सुनेंगे, या अपने मन बुद्धि को ही पात्र बनाकर सुनेंगे। जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया। अब छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, जीवन की श्रेष्ठता क्या है। निश्चित ही मानव जीवन की प्राप्ति, ये जो हमें मिला है मनुष्य शरीर, अति दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है इस जीवन को किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देना। जीवन मिलने से भी महत्वपूर्ण बात है श्रेष्ठ मार्ग का मिलना और संत का मिलना। कहते ना, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से शरीर मिला और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। तो इस जीवन को किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देना जीवन मिलने से भी महत्वपूर्ण बात है। श्रेष्ठ मार्ग का मिल जाना, सेवा में अपने को समय का निवेश कीजिए। ध्यान दो, श्रेष्ठ मार्ग का मिल जाना, सेवा में अपने समय का निवेश कीजिए, क्योंकि सेवा ही वो निवेश है जो कभी विफल नहीं जाती, जिसमें 100% लाभ ही लाभ है। हमारे पास जो भी है और जितना भी है, ध्यान दो, हमारे पास जो भी है जितना भी है सब प्रभु का दिया है। हमारी कोठी, हमारा बंगला, हमारा मकान, हमारी दुकान ही नहीं, क्या बताओ, एक एक श्वास, ध्यान से सुनो, ये तो किसी मम्मी पापा ने नहीं दिए ना, ना ये तो नहीं दिए। एक एक श्वास प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। पुरुषार्थ हमारा है, पर पुरुषार्थ का बल प्रभु द्वारा दिया जाता है। एवं ज्ञान हमारा हो सकता है, पर ज्ञान अर्जुन की बुद्धि, ध्यान से सुनो, ये इसलिए बताना चाह रहा था कि ज्ञान अर्जुन की बुद्धि प्रभु द्वारा प्रदत्त है। बिना विद्युत ऊर्जा के बड़े से बड़ा यंत्र भी निष्क्रिय हो जाता है। कितना ही कीमती मोबाइल ले आओ, बिना चार्जिंग के नहीं चल सकता। बिना ईश्वरीय ऊर्जा के, आत्मा तो हम सब हैं, अगर कोई संत महात्मा जीवन में ना आए तो अपने आप भगवत प्रेम पैदा नहीं हो सकता। तो सब जीवों में प्रभु की उपस्थिति का बोध करते हुए उनकी सेवा और सहयोग का भाव रखो। परिवार की खूब सेवा करो। क्यों? सब में भगवान है। जहां भगवान निकले कोई घर में नहीं रखता। इस मानव जीवन की मानवता
इसी में श्रेष्ठता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अभी देखिए आज कैसी चर्चा कि एक श्लोक जो कल था वही आज हो पाया। अभी तो 47वें श्लोक की चर्चा शुरुआत की थी। ये बीच बीच में मुझे ये बहुत सारी बातें क्यों करनी पड़ती हैं, जिससे आपका मन उबने ना लगे, उकताने ना लगे, क्योंकि बड़ा कठिन है प्रेम मार्ग पे आगे बढ़ना। मन माया का है, माया में बहुत जल्दी धंस जाता है। गुरु और भगवान के चरणों तक जाना आसान काम नहीं है। इसलिए अब आप सभी पुण्य आत्मा बाई जी से भजन सुनिए। सुनाइए बाई जी। सावरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सावरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। बस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवन हार हो। बस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवन हार हो। सागरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया फंसी। चल रही आंधी भयानक, न भंवर में नैया फंसी। थाम लो पतवार गिरिधर, तब ही बेड़ा पार हो। थाम लो पतवार गिरिधर, तब ही बेड़ा पार हो। सावरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। आपका दर्शन हमें इस छवि से बारंबार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। सावरे घन श्याम तुम तो प्रेम
श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। फंस रहा हूँ झंझटों में, तुम ही खेवनहार हो। सांवरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।